सो हेलो डियर एस्पिरेंट्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। सो फाइनली स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस में। तो यदि आपने भी आर्मी अग्निवीर का फॉर्म डाल रखा है तो ये तो आपको पता ही होगा कि 17 अप्रैल से आपका पेपर है। उम्मीद कर रहा हूँ आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी और आपकी इसी तैयारी को और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए आज से मैं जीके और साइंस के लिए सुपर मॉक टेस्ट क्लास चालू कर रहा हूँ। अब देखो एग्जाम तक ये क्लासेस चलने वाली है, एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत, ठीक है? क्योंकि यहां से जितने भी मैं क्वेश्चंस करा दे रहा हूं, अगर आपने ये कर लिया तो अलग से कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी फिलहाल जो हमारा ये पहला क्लास है ये जीके का आपका होने वाला है, सुपर मॉक टेस्ट। और इन क्लास के अंदर जो भी क्वेश्चंस पहले ही क्लास में मैं देने वाला हूँ ये सब के सब आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चंस को रट्टा जरूर मार लीजिएगा, एग्जाम में जरूर आने वाले हैं ये क्वेश्चंस आपके। और चलो देर ना करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने इस क्लास को। फटाफट लाइक एंड शेयर कर दीजिए क्लास को, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज से आपके दोनों सब्जेक्ट की क्लासेस डेली आने वाली हैं। आज चलो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, बिल्कुल ध्यान से करिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। Who was the first foreigner who invaded India? भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी कौन था? अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है? या साइरस जो कि पर्सियन था, और महमूद ऑफ गजनी, या फिर मोहम्मद बिन कासिम। अब देखो यहाँ पे जो अलेक्जेंडर था ये ग्रीक का रहने वाला था, ठीक है, ग्रीकियंस था, और ये आपका पर्सियन। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कई लोग ये कहते हैं कि देखो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जो है पहले भारत पर आक्रमण किया था। नहीं भाई, ये जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जो है कब भारत पर आक्रमण किया? 326 बीसी में। और साइरस ने कब किया? 529 बीसी में, ठीक है? तो सबसे पहले आक्रमण करने वाला कौन हुआ भारत के ऊपर जो है? डेट वाज साइरस, जो कि पर्सिया से था, पर्शियन था, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जिन लोगों ने बी किया है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। द फर्स्ट वायसराय ब्रिटिश इंडिया वाज, ये भी शानदार क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया आपका। भारत का प्रथम ब्रिटिश वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड क्लाइव या लॉर्ड राइपेन? देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। देखो इनमें से जो हमारा पहला जो है भारत का प्रथम जो ब्रिटिश वायसराय था वो कौन था? फटाफट बताइए। लॉर्ड कैनिंग था। कब से कब तक? 1856 से लेकर के 1862 तक, ठीक है, याद रहेगा, डेट याद रखिएगा, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम ब्रिटिश वायसराय बनाया गया था 1856 से 1862, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंटरनेशनल डेट लाइन इज लोकेटेड इन द ओशन, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो महासागर में, किस महासागर में स्थित है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर में स्थित है? पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन या फिर आर्कटिक? कौन सी उसमें आपके महासागर में है? सी में है, बताइए जल्दी फटाफट, गलत नहीं होना चाहिए। दैट इज इन पैसिफिक, याद रखिएगा, प्रशांत महासागर में है, ठीक है, याद रहेगा, प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेशनल डेट लाइन इज लोकेटेड इन पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। द हिजरी इरा स्टार्टेड इन, ये भी शानदार क्वेश्चन है। देखो विक्रम इरा भी पूछ सकता है आपका, ठीक है। फिर जो हम लोग शक संवत यूज करते हैं, शक संवत इरा भी पूछ सकता है, और फिर साथ में हिजरी संवत भी आपका पूछता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपका क्वेश्चन कि हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? अब देखो हिजरी ये क्या है? हिजरी कैलेंडर क्या है? ये इस्लामिक कैलेंडर है, ठीक है, मतलब मुसलमानों का ये कैलेंडर है। जैसे हम लोग का आपका विक्रम संवत है, फिर शक संवत है हिंदुओं का, वैसे ही जो है मुसलमानों का ये इस्लामिक कैलेंडर जो है आपका, ये हिजरी आपका जो है इरा इनको बोलते हैं, ठीक है, हिजरी सनवत बोलते हैं, या आप एक तरह से बोल सकते हो हिजरी कैलेंडर बोल सकते हो। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 622 एडी, 712 एडी, 570 एडी या 1129 एडी? इसकी शुरुआत कब हुई थी? याद रखिएगा 622 एडी में। कब बाबू? 622 एडी में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, याद रहेगा, इस्लामिक कैलेंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया डज नॉट फॉर्म ए डेल्टा? याद करो, ये लगभग जो है आपके नेवी, फिर आर्मी, फिर साथ ही में जो है एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड वगैरह हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। कावेरी, ताप्ती, महानदी, नर्मदा, और ये मैं क्वेश्चन पहले भी आपको करा चुका हूं, जब मैं कोस्ट गार्ड की क्लास ले रहा था तब भी कराया था, नेवी के भी जो है क्लासेस में मैंने कराया था, एग्जाम में भी पूछा गया है। तो याद रखना ताप्ती नदी जो है भारत के अंदर डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है, याद रखिएगा। जो भारतीय नदी ताप्ती है ना, ये क्या करती है? ये डेल्टा नहीं बनाती है किसी भी प्रकार का। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इंडियन सोसाइटी इज वेल नोन फॉर इट्स, ये भी शानदार क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय समाज अपने लिए जाना जाता है, किस चीज के लिए जाना जाता है भाई? अपनी धार्मिक एकता के लिए, या जो है सोशल यूनिटी के लिए, या कल्चरल मतलब जो है संस्कृति के लिए, ठीक है, या फिर जो है सोशल सेटिस्फेक्शन, सामाजिक संतुष्टि के लिए? किसके लिए जाना जाता है आपका इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज किस चीज के लिए जाना जाता है? देखो यहाँ पे क्या है ना, बहुत सारे धर्म के लोग मिल करके रहते हैं, है ना। भारत में जो है एक धर्म के लोग तो रहते नहीं है, बहुत सारे जो है धर्म के लोग आपस में मिल करके रहते हैं। तो इंडिया जो है, जो इंडियन सोसाइटी है इंडिया की, वो रिलीजियस यूनिटी यानी भारतीय धार्मिकता, धार्मिक एकता के लिए जानी जाती है, ठीक है, याद रखिएगा, ये रिलीजियस यूनिटी के लिए जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ।
कैपिटल ऑफ कनिष्क किंगडम वाज एट, ये भी शानदार क्वेश्चन है। कह रहा कि जो कनिष्क साम्राज्य जो था, ठीक है, उसकी राजधानी क्या थी? देखो कनिष्क साम्राज्य की कई सारी राजधानियां हुई, लेकिन मुख्यतः जो राजधानी थी आपकी वो क्या थी? पुरुषपुरा थी, जिसको पेशावर भी बोलते थे। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या थे? पुरुषपुरा, जिसको पेशावर भी बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर अबाउट द इंडिपेंडेंस डे इज रॉन्ग? शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि स्वतंत्रता दिवस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? अमेरिका इंडिपेंडेंस 4 जुलाई को, इंडिया इंडिपेंडेंस 15 अगस्त, पाकिस्तान इंडिपेंडेंस 14 अगस्त और बांग्लादेश इंडिपेंडेंस 14 अगस्त। तो इनमें से कौन सा पेयर रॉन्ग है आपको बताना है। देखो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो बांग्लादेश वाला पेयर रॉन्ग है, क्योंकि ये पाकिस्तान मनाता है। ठीक है, 14 अगस्त को अपनी आजादी जो है पाकिस्तान मनाता है, और बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से अलग कब हुआ था? 1971 में। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इनका डेट अलग होगा ना, ये एक अलग जो है क्या है, देश है बांग्लादेश आपका। तो इनका जो आजादी है ये लोग मनाते हैं 26 मार्च को। ठीक है, ये अलग कब हुए थे? 26 मार्च 1971 को जो है पूर्ण रूप से एक नया देश बना पाकिस्तान से अलग होकर के, बांग्लादेश, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये 26 मार्च को अपना क्या है, 26 मार्च को अपना जो है ये इंडिपेंडेंस मनाते हैं। तो ये वाला जो पेयर है ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। विच रिवर इज नोन एज सौरा ऑफ चाइना? शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। जैसे आपका सौरा ऑफ बंगाल है, बंगाल की एक ऐसी नदी है जो बहुत ही अधिक तबाही मचाती है जब उस पर बाढ़ वगैरह आती है। ऐसे ही बिहार की एक नदी है आपकी, ठीक है, वो भी बहुत अधिक जो है तबाही मचाती है जब बाढ़ वगैरह आता है, तो उसको सौरो ऑफ जो है बिहार बोला जाता है। एक नदी को सौरो ऑफ जो है बंगाल बोला जाता है। वैसे ही एक नदी है चाइना के अंदर, इसको सौरो ऑफ चाइना यानी चीन का दुख बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे बाढ़ आता है ना तो फसल वगैरह के बहुत अधिक मात्रा में नुकसान करती है। ठीक है, तो ये कौन सी नदी है? ह्योंगहो, टाइग्रिस, इरवाई या फिर कैनाटोन? बताइए कौन सी नदी है आपकी जिसको सौरो ऑफ चाइना बोला जाता है? दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, ह्योंगहो को। ठीक है, याद रखिए, ह्योंगहो को जो है आपका सौरा ऑफ चाइना बोला जाता है, चीन का दुख बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? शानदार क्वेश्चन है। कह रहा कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? देखो अनुच्छेद भी पूछा जाता है और अनुसूचियां भी पूछी जाती हैं। आर्टिकल्स बोलते हैं और शेड्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। देखो मैं आपको दोनों बता दूंगा, 395, 397, 390 या 396। देखो 395 आपके आर्टिकल्स हैं, 395 टोटल आपके भारतीय संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 395 आर्टिकल्स हैं, याद रखना। और 12 अनुसूचियां, 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, याद रखिएगा कितनी? 12 अनुसूचियां और 395 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, दोनों चीजें याद रहनी चाहिए, दोनों में से कोई भी एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शारदा एक्ट इज फॉर, ये भी शानदार क्वेश्चन कह रहा है कि शारदा जो अधिनियम है ये किसके लिए है? शारदा एक्ट इज फॉर चाइल्ड मैरिज के लिए, विडो रीमैरिज के लिए, या डाउरी सिस्टम के लिए, या पॉलीगैमी के लिए, जिसको बहुविवाह बोलते हैं। देखो जो ये शारदा अधिनियम है ना, इसकी शुरुआत हुई थी 1929 में। इसको कब शुरू किया गया था? 1929 में। और क्यों शुरू किया गया था? ये बाल विवाह उस समय बहुत प्रचलन में था। ठीक है, तो बाल विवाह को रोकने के लिए जो है इस एक्ट का, इस अधिनियम की शुरुआत की गई शारदा अधिनियम के नाम से, शारदा एक्ट के नाम से 1929 में। डेट याद रखिएगा। ये चाइल्ड मैरिज को जो है रोकने के लिए इसके खिलाफ ये चालू किया गया था कि चाइल्ड मैरिज जो है रुकना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। कह रहा कि आइस हॉकी द नेशनल स्पोर्ट ऑफ विच कंट्री? शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि जो आइस हॉकी है ये कौन से देश का जो है नेशनल स्पोर्ट है? देखो अब तक जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए ये सब के सब आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है बाबू? कनाडा, यूएसए, रशिया, फिनलैंड? कहाँ का है? गलत नहीं होना चाहिए, बताइए फटाफट। याद रखिएगा जो आइस हॉकी है ये कनाडा का नेशनल स्पोर्ट है। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि राज्य के जो नीति निर्देश सिद्धांत हैं वो किस संविधान से लिए गए हैं? किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के, रशिया, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? ठीक है, देखो ज्यादातर जितने भी चीजें जो है नियम आपके आर्टिकल्स वगैरह जो भी उसमें रखे गए हैं आपके संविधान के अंदर वो ज्यादातर अलग अलग देशों से लिए गए हैं। ठीक है, अलग अलग देशों के संविधान से लिए गए हैं। तो ऐसे ही जो आपके ये राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत हैं ये लिए गए हैं कहां से? आयरलैंड से। ठीक है, याद रखिएगा कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड के जो है कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हुज टॉम्ब इज राजघाट? ये भी शानदार क्वेश्चन कह रहा है कि राजघाट किसका मकबरा है भाई साहब? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, या जो है महात्मा गांधी? ये देख लेना एक बार, थोड़ा ये शास्त्री नीचे आ गया। ठीक है, एडिटिंग में थोड़ी सी गलती हुई है। महात्मा गांधी या फिर राजीव गांधी? गलत मत करेगा। देखो ये जो राजघाट है ना
ये किसका, महात्मा गांधी का ये मकबरा है, ठीक है, याद रखिएगा। राजघाट किसका मकबरा है, महात्मा गांधी का। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोकेटेड। शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जेनेवा, वियना, पेरिस या वाशिंगटन डीसी। कहाँ पे है भाई, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कितने लोगों को पता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया, वाशिंगटन डीसी अमेरिका, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ईच साइड ऑफ द फुटबॉल। ये भी शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया, लेकिन बहुत इजी है, ठीक है। अब फुटबॉल तो बहुत ही कॉमन गेम हो गया ना, लगभग जो है, देखो अभी क्या है कि जब फीफा आपका ये चल रहा था, फीफा वर्ल्ड कप जब चल रहा था, ये लगभग हर एक व्यक्ति जो है ये फुटबॉल देखा था, है ना, फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल देखा था। तो आपको पता होना चाहिए इस गेम के बारे में, जैसे आप क्रिकेट के बारे में जानकारी रखते हो कि फुटबॉल के अंदर भी जो है ईच साइड पे 11 प्लेयर्स होते हैं, कितने, 11 प्लेयर होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज राइट टू अरेस्ट पर्सन। ये भी शानदार क्वेश्चन है, आप ध्यान से सुन लो। कह रहे हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तार व्यक्तियों को अधिकारों की गारंटी देता है। अब देखो क्या होता है ना, जैसे मान लो कि आपके खिलाफ वारंट जारी हुआ कि इनको अरेस्ट कर लिया जाए, जब पुलिस आपको अरेस्ट करने आती है तो ये आपका अधिकार है, ये आपका संविधान आपको अधिकार देता है कि आप उससे पूछिए कि आपको किस जुर्म जो है, किस जुर्म में जो है गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है। तो वो मतलब आपको जानने का अधिकार है कि किस जो है केस में या किस जुर्म में आपको अधिकार किया जा रहा है। तो ये किस आर्टिकल में, ये आपको ये कौन सा आर्टिकल राइट देता है आपको, आर्टिकल 22, आर्टिकल 35, आर्टिकल 20 या आर्टिकल 42। ये आपका आर्टिकल 22 है जो आपको गिरफ्तार, जब आप गिरफ्तार व्यक्ति को जो है क्या अधिकारों की गारंटी देता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो भी एग्जाम में पूछा गया, गलत मत करना। हु वाज द लास्ट गुरु ऑफ सिक्स। ये भी शानदार क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिखों का अंतिम गुरु कौन था, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद या फिर गुरु अमरदास। देखो गुरु गोविंद सिंह जो थे ना आपके, गुरु गोविंद सिंह ये सिखों के अंतिम गुरु थे, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन कह रहा है तत्वबोधनी सभा वाज फाउंडेड बाय डैश इन 1839। तत्वबोधनी सभा की स्थापना डैश में, डैश के द्वारा जो है 1839 में हुई थी, गलत मत करिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो ये जो तत्वबोधनी सभा है, इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 16 अक्टूबर, या डेट बता देता हूँ, 16 अक्टूबर 1839 में, ठीक है। कब, 1839 में हुई थी, कोलकाता के अंदर, ठीक है, कोलकाता के अंदर। और किसने किया था इसकी शुरुआत, अगर इसकी स्थापना किसने की थी बताइए, गलत नहीं होना चाहिए, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर या फिर स्वामी सहजानंद, बताइए कौन किया था इसकी शुरुआत। ही वाज देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, याद रखिएगा कौन थे, देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसकी शुरुआत की थी 1839, 16 अक्टूबर 1839 में कोलकाता में। तत्वबोधनी सभा एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई। एग्जाम में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, 100% मैं लिख के देता हूँ। क्या है कि बीसीसीआई का वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है, बताइए। सौरभ गांगुली, नहीं, सीके खन्ना, रोजर बिन्नी या अनुराग ठाकुर। देखो ये जो सौरभ गांगुली हैं आपके, ये अभी ये आपके फॉर्मर हो गए, मतलब एक्स आपके ये बीसीसीआई प्रेसिडेंट थे इससे पहले वाले, फिलहाल ये चेंज हो गए। और रोजर बिन्नी जो है कौन है, प्रेसिडेंट है आपके जो है बीसीसीआई के, ठीक है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। बीसीसीआई का फुल फॉर्म याद रखिएगा, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ देता है। और अगर अनुराग ठाकुर को पूछता है तो ये स्पोर्ट्स मंत्री हैं आपके, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, खेल मंत्री हैं आपके देश के ये। ऑप्शन नंबर, तो इसका मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, रोजर बिन्नी बीसीसीआई के जो है प्रेजेंट में एक्टिंग प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फेमस सिंगर ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। शानदार क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक हैं। सुभा मुग्दल, पूर्णिमा शर्मा या रीता गांगुली या नैना देवी। गजब का क्वेश्चन है, गलत मत करना। देखो सुभा मुदगल, पूर्णिमा शर्मा, रीता गांगुली या नैना देवी, इनमें से आपकी सुभा मुग्दल, ये बहुत ही प्रसिद्ध जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के ये प्रसिद्ध गायक हैं, इनको याद रखिएगा, ठीक है। क्या नाम है, सुभा मुदगल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टील प्लांट्स ऑफ इंडिया डज नॉट कम अंडर द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब देखो, पब्लिक सेक्टर में कौन सी चीजें आती हैं जो सरकार की होती हैं, है ना। तो अब देखो इनमें से पूछा कौन सा जो है स्टील प्लांट जो है आपके पब्लिक सेक्टर में नहीं आता है। टाटा आयरन स्टील कंपनी, जिसको TISC बोलते हैं, TISC के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है।
फिर अगला है राउरकेला स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट। देखो ये सब के सब पब्लिक सेक्टर में आती है, ये तीनों के तीनों। ठीक है, राउरकेला स्टील प्लांट हो गया, भिलाई स्टील प्लांट हो गया, दुर्गापुर स्टील प्लांट हो गया। लेकिन टाटा वाला ये क्या है, ये प्राइवेट सेक्टर में आता है ना, पब्लिक सेक्टर का थोड़ी है ना। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है ये क्या है, आपके प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, आपकी प्राइवेट सेक्टर में आती है ये। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, याद रखिएगा ये आपके पब्लिक सेक्टर में नहीं आती, बाकी ये तीनों पब्लिक सेक्टर की जो है क्या है, स्टील प्लांट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, नेम द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये शानदार क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक का जो है वर्तमान में गवर्नर कौन है? उर्जित पटेल, पी चिदम्बरम, नरेंद्र मोदी या शक्तिकांत दास। शानदार क्वेश्चन है, गलत मत करिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। फिलहाल में देखो, फिलहाल में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है शक्तिकांत दास। ठीक है, याद रखिएगा कौन है, शक्तिकांत दास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंडिया एंड श्रीलंका आर डिवाइडेड बाय, ये भी शानदार क्वेश्चन है भाई साहब, ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि भारत और जो है श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका कौन सी जल संधि के द्वारा जो है डिवाइडेड है। तो भारत और श्रीलंका कौन सी जल संधि से विभाजित है, क्या है पहला बताइए? गिब्राल्टर स्ट्रेट, बैरिन स्ट्रेट, हार्मोज स्ट्रेट या पाल्क स्ट्रेट। गलत मत करेगा, फटाफट बताइए कौन सा है। पाल्क स्ट्रेट है ना आपका, पाल्क जनसंधि से जो है, पाल्क जनसंधि भारत और श्रीलंका को जो है विभाजित करती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पाल्क स्ट्रेट बोलते हैं उसको, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, ये लास्ट क्वेश्चन है और होमवर्क के तौर पे मैं आपको देने वाला हूं, ये आप करके लाओगे। ठीक है, कल के क्लास में इसका मैं आंसर आपको बताऊंगा। और ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कह रहा है कि जो 2024 में ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं अगले, ये कहां पे होंगे? टोक्यो जापान, रियो डी जेनेरियो ब्राजील, या फिर पेरिस फ्रांस, या फिर जो है बेजिंग चाइना। जो करेक्ट आंसर होगा आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएगा। और आज का ये क्लास कैसा लगा, कल से मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने की कोशिश करूंगा, 30+ क्वेश्चन मैं कल से जीके और साइंस दोनों में कराऊंगा। ठीक है, तो क्लास पसंद आया तो क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करेगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएगा। ठीक है, जो सबसे पहले इसका सही आंसर बताएगा उसका मैं आंसर पिन करूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार, बाय।